तक पहुंचने के लिए जो पहुंच पथ है आज भी बदहाल और दयनीय स्थिति में। 24 वर्षों में क्षेत्र की हालात अब भी बद से बदतर। जो मैया सम्मान योजना चला रही है 2 महीना से मिल रहा है, इससे लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। स्थिति अगर देख लें तो गांव और दुर्गम इलाके के महिलाएं आज भी पहाड़ से लकड़ी, दतवन, पत्ते चुन कर लाते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। ये स्थिति है, इसलिए बना है क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर आज रोज़गार होता तो वो दातून, पत्ता और लकड़ी चुनकर नहीं लाते और बाज़ार में नहीं बेचते। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और GTV भारत न्यूज लगातार जो क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, चाहे संथाल परगना के कोई भी विधानसभा क्षेत्र के, वो लगातार जाकर के प्रत्याशियों से जो है हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, जनमत की यात्रा चला रहे हैं और जान भी रहे हैं कि क्या चुनावी दंगल में उसका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच अगर वो जा रहे हैं तो जनता के बीच से किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, किस प्रकार की समस्या ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं संथाल परगना के 18 सीटों के में से, तो बोरियो सीट पर चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में बोरियो सीट को आकलन अगर किया जाए तो पता चला कि वहाँ पर सिर्फ JMM और BJP में टक्कर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे बोरियो सीट का समीकरण भी बदलता जो है वो चला जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की आसार भी देखी जा रही है बोरियो सीट से इस बार। मेरे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं पौलुस मुर्मू जी, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि दादा सबसे पहले तो GTV में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद बाबू, और GTV के तमाम दर्शकों और बोरियो विधानसभा की तमाम मतदाता और जनता को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और जोहार। दादा आप क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले तो हमको ये बताइए कि आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा। वो पहले मेरे चैनल में आप साझा कर चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच जो जा रहे हैं आप, किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है लोगों के बीच? लोग मतलब कि जो जनता है बोरियो विधानसभा क्षेत्र से, वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वंचित है? क्या पा रहे हैं क्षेत्र में आप? बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी प्रखंडों का मैंने सघन जनसंपर्क चलाया। बुआरी जोर हो, मांडरो हो, बोरियो हो और तलझारी, इन चारों प्रखंडों में एक चीज़ बहुत करीब से मैंने देखा। आज भी पूरे विधानसभा में दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए जो पहुंच पथ है आज भी बदहाल और दयनीय स्थिति में है। आज भी सड़कें बदहाल है, आज गड्ढों में तब्दील है। लोगों को अपने घरों से, अपने गांवों से प्रखंड मुख्यालय तक आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये स्थिति है। साथ ही हम देख रहे हैं, चूँकि जहाँ जहाँ मैं जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ, कई गांवों में आज भी पेयजल का घोर अभाव है। राशन से लोग आज भी, राशन की जो बदहाल स्थिति है, राशन व्यवस्था की, आज भी लोग पीड़ित हैं। आज भी डीलरों से लोग परेशान हैं। ये स्थिति है। शिक्षा की स्थिति बदहाल है, स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है। इन सारे समस्याओं को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं समझता हूँ 24 वर्षों में क्षेत्र की हालात अब भी बद से बदतर है। रोजगार के मामले में दादा आप क्या स्टैंड देखें? क्योंकि अगर बोरियो सीट की हम बात करते हैं तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सीट है बोरियो, तो किस प्रकार का स्टैंड है? महिलाएं क्या कर रही है? क्या गोगो दीदी योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है या उससे महिला संतुष्ट है, या फिर रोजगार के लिए अन्य कोई जो है महिला अपना जो विकल्प है वो तलाश रही है? देखिए, आज भी सरकार जो मैया सम्मान योजना चला रही है 2 महीना से मिल रहा है, इससे लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है और रोज़गार पूरे बोरियो विधानसभा में कहीं भी देखा जाए रोज़गार की घोर कमी है।
लोग आज भी, चूँकि मनरेगा जैसी जो काम देने वाली जो योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वो गांव के लोगों के लिए सफल योजना नहीं है। क्योंकि मनरेगा में जिस तरह से भुगतान की स्थिति है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो लोग खरीदते हैं, वैसे लोग जो रोज़ काम करके मजदूरी लेकर जो चावल दाल सब्जी खरीद कर लाने वाले वैसे मजदूर आज भी उनकी बदहाल स्थिति है। क्योंकि मनरेगा में जो स्थिति है 2 से 3 महीने में भुगतान किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं वो मनरेगा से बहुत कम जुड़े हैं। दादा, जी टीवी भारत न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो लगातार क्षेत्र में जा रहा है और जनसंपर्क अभियान भी वो भी चला रहा है, साथ में जनमत की यात्रा भी जो जानने का प्रयास कर रहा है। तो दादा, हम आपके जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के कल हम बोरियो का दौरा किए हैं, तो मार्केट में देखे कि कुछ आदिवासी महिलाएं जो बैठ करके वो दारू बेच रही थी। हम उससे पूछे कि आप दारू क्यों बेच रहे हैं, सरकार का इतना सारे जन कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ आप क्यों ले रहे हैं? तो बोलता है कि कैसे लेंगे, हमको कोई जानकारी है ये नहीं है, ना ही हम लोग को मिल पाता है, अरे यही दारू बेच के हम लोग परिवार चलाते हैं। तो ये स्थिति है दादा। निश्चित रूप से कई हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं हैं जो दारू और हंडिया बेचकर अपने घरों का जो है ना घरों का जो स्थिति है उसको संभाल के रखे हैं। परिवार में अर्थ आर्जन की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, मजबूरन आज वो दारू बेचकर हंडिया बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, अपने जीविका चलाते हैं। तो स्थिति आज भी बद से बदतर है। क्योंकि सरकार जिस तरह से कहती है कि मैं फूलो झानो समृद्धि योजना चलाता हूं, लेकिन उसका कोई लाभ गांव की महिलाओं को, उन महिलाओं को जो आज भी रोजगार की तलाश में है, आर्थिक रूप से सबल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसका परिणाम है आज वो हंडिया और दारू बेचने को मजबूर हैं। इसके अलावा दादा, अगर हम बात करें तो दारू पर तो निर्भर ही है। जो गरीब तबके के परिवार हैं वो किसी तरह से दारू बेच करके अपना परिवार जो है चलाती है। लेकिन कल सुबह हम दादा फिर एक गाँव गए थे, आदिवासी गाँव, तो पूछे थे कि इस गांव की महिलाएं कहाँ हैं, हम लोग जनमत की यात्रा जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ बुजुर्ग मिले, उसका कहना था कि बाबू सब तो लकड़ी लाने गया है, परसों हटिया है, बेचेगा तब ना सब्जी खरीदेंगे हम लोग, तब ना घर चलेगा। देखिए, पूरे झारखंड की स्थिति अगर देख लें तो गांव और दुर्गम इलाके के महिलाएं आज भी पहाड़ से लकड़ी, दतवन, पत्ते चुन कर लाते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। ये स्थिति है। ये स्थिति इसलिए बना है क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर आज रोज़गार होता तो वो दातून, पत्ता और लकड़ी चुनकर नहीं लाते और बाज़ार में नहीं बेचते, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले सरकारों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई पहल नहीं हो पाया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गांव के लोग, गांव के उन परिवारों को मजबूत किया जाए, गरीब परिवारों को मजबूत किया जाए, ऐसी कोई योजना तैयार नहीं हो सकी। क्या कर रहे थे दादा? झारखंड 24 साल होने चला, हमारा झारखंड जवान होने चला। यहाँ के शासन, अगर हम विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, तो जितने भी पार्टी के सरकार रहे हैं वो क्या किए हैं झारखंड के लिए? इससे तो स्थिति बहुत दयनीय देखा जा रहा है। चाहे आप एनडीए की सरकार कहें या इंडिया गठबंधन की सरकार, दोनों सरकारें ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुआ। और जहाँ तक स्थानीय विधायक और सांसद की बात करें तो पूर्व में पिछले 35 वर्षों में 2 बार भाजपा बोरियो विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुकी है और 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व विधायक
लोबिन हेम्ब्रम अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नेतृत्व किया है, लेकिन उन्होंने गांव की दशा को नहीं समझा, गांव के हालात को नहीं समझा। उनके अनुरूप सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं किया कि हम सरकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नति के लिए, लोगों के समृद्धि के लिए हम कैसी योजना लाने की दिशा में सरकार के समक्ष हम बात रखें। इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुआ, जिसका परिणाम है आज भी लोग लकड़ी, पत्ता और दातून चुनकर महुआ का हड़िया, दारू और हड़िया बेचकर लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दादा, अगर बात की जाए तो आप एक आंदोलनकारी नेता के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ भी है, अच्छी जो है अगर हम बात करेंगे तो जनता के बीच जो है जन सरोकार का जो मामला है वो अब अक्सर आप उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा था कि यदि यहाँ के जनता आपको मौका देती है तो इन मामलों पर आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आपके विधानसभा के जो रहने वाले जो आदिवासी महिलाएं हैं, क्या वो दारू के सहारे अपना जीवन यापन करेगा या जो है जंगल से लकड़ी ला करके अपना जीवन यापन करेगा? इन मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि जितने भी सरकार रहे हैं, चाहे वो बड़े राजनीतिक दलों की अगर हम बात करते हैं, तो इन बिंदुओं पर कभी पहल नहीं किया है। रोजगार के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और अगर मुझे बोरियो विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का मौका देती है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि युक्त उद्योग धंधे पर मैं फोकस करूंगा और खेती किसानी को बेहतर करने की दिशा में मैं विशेष फोकस करूंगा। साथ ही छोटे छोटे कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय पर वैसे महिलाओं को, वैसे ग्रामीण युवा युवतियों को जोड़ेंगे ताकि वो कृषि से जुड़े व्यवसाय कर सके और खेती किसानी को बेहतर तरीके से उनको बढ़ावा मिले, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। इस दिशा में मेरी ठोस पहल होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दा कि हमारे साथ जुड़े और बताएं कि जिस प्रकार से अगर बोरियो विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बोरियो विधानसभा की आकलन करते हैं तो ये जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, और आज भी इस विधानसभा क्षेत्र के जो आदिवासी महिलाएं हैं या अन्य कौम के जो गरीब तबके के महिलाएं हैं, वो पहाड़ से लकड़ी ला करके अपना ज़िंदगी यापन करने को मजबूर हैं। और रोज़गार की तलाश में अगर हम खास करके बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है जो यहाँ के स्थानीय लोग रोज़गार कर सके। वो लोग भी बल्कि किसी तरह से जो है मार्केटों में, चाहे वो हटिया हो या फिर बाज़ार हो या बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में अक्सर जो है जो आदिवासी समुदाय के महिला है वो दारू बेच करके अपना जीवन यापन करती है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पॉलुस मुर्मू थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, और उन्होंने जिस प्रकार बताया कि यदि यहाँ के जनता हमको अगर मौका देती है तो निश्चित तौर पर इन बिंदुओं पर बदलाव होगी और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगा। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़।